आज मेरे साथ एक मेरे दोस्त हैं अरसलान भाई। वेलकम टू क्रिकेट विद आजम। थैंक यू सो मच सर। आपको खुशमदीद कहते हैं कि आज आपने अपना कीमती टाइम वक्फ किया मेरे साथ। तो अरसलान भाई, जो मैच है कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका, तो सबसे पहले आपसे राय लेंगे कि इसमें पाकिस्तान टॉस जीते, पहले बैटिंग करे या बॉलिंग, क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले बॉलिंग के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जब भी चेस करने में, जब भी टारगेट सेट करने में आता है तो पाकिस्तान, मेरा तो ख्याल है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कहाँ तक टारगेट सेट करना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग के साथ जाए, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा पाकिस्तान को कि हैदराबाद में ड्यू का फैक्टर आजकल बहुत है। तो जो श्रीलंकन स्पिनर्स आएंगे बॉलिंग करने चेस के वक्त, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा पाकिस्तानी बैट्समैन को। तो पाकिस्तान को पहले चाहिए बॉलिंग करे, जब आए बैटिंग पे उनको पता हो हमारा क्या टारगेट हमने करना है, किस एवरेज के साथ हमने जाना है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ऑब्वियसली पहले बॉलिंग के साथ। लेकिन एक चीज, पाकिस्तान जो मशहूर है वो अपनी बॉलिंग से मशहूर है। मतलब अगर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करता है, पाकिस्तान 320 का टारगेट सेट कर देता है, तो जो हमारा अटैक है, फास्ट अटैक, मतलब कि जो पिछले दो मैचेस के अलावा आंग टॉप रहा, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो, मतलब कि एक मैच से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारी बॉलिंग इतनी वीक है कि हम कोई भी मतलब किसी के खिलाफ खेलें तो हम कहें कि हम पहले मतलब बॉलिंग करेंगे, बाद में हम बैटिंग के दौर पे हम जीतेंगे। सब चीज़ें आपके सामने, जो मैच नीदरलैंड के खिलाफ हुआ 34-3 आउट, तो क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन देखें आपके पाकिस्तान के जो स्ट्राइक बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, उनका ऐसा रिथम नहीं जा रहा। तो हमें शुरू में विकेट से मिली, इवन नीदरलैंड्स वाले मैच में भी हमें काफ़ी आगे जाके विकेट मिली। और अगर आप वार्म अप मैचेस देखें तो पाकिस्तान का बिल्कुल भी मतलब बॉलिंग, सेकंड बॉलिंग अच्छी नहीं गई, और जो दूसरी टीम थी उन्होंने आराम से टारगेट्स को चेस कर लिया। तो अगर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं ना, उनका भी थोड़ा आजकल मोमेंटम अच्छा नहीं जा रहा। शादाब खान की बात करें तो उनका लाइन एंड लेंथ का काफ़ी इशू चल रहा है, उनको स्पिन नहीं मिल रही। नवाज की बात करें, उनका भी स्पिन का इशू है। तो जब ये ड्यू फैक्टर ऐड होगा तो हमारे बॉलर्स के लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो अगर पाकिस्तान जाए पहले बॉलिंग के लिए, तो एक तो उनको पता होगा यार हमने क्या टारगेट चेस करना है, उस हिसाब से चलेंगे। बाबर आजम सारे उस हिसाब से अपनी इनिंग्स खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है उनको पहले बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए। दूसरा, अगर आप देखें कि जो श्रीलंका टीम है, उनका अगर आप लास्ट मैच देखें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 420 अबव का टारगेट था, लेकिन फिर भी उनकी बैटिंग में उनको प्रेशर नहीं फील हुआ। 326 तक वो ले गए। कि इससे पता लगता है कि उनको चेस का ऐसा प्रेशर नहीं था। खुशाल मेंडिस और जितने उनके प्लेयर्स हैं, सब ने कॉन्फिडेंस के साथ खेला। कोई ऐसा उनको चेस का प्रेशर नहीं था, सारे न्यू यंग प्लेयर्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल उनको पाकिस्तान का मसला होगा अगर श्रीलंका चेस की तरफ जाएगा। बिल्कुल आपकी बात बजा है कि जो मैचेस हुए, देखें जो पहला मैच हुआ वर्ल्ड कप का इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, सेम ग्राउंड से मेरे ख्याल के मुताबिक जो टारगेट यानी कि उन्होंने इतना बड़ा टारगेट चेस किया, और इतनी मतलब कि ये बदतरीन शिकस्त थी, मतलब ये इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं थी। वो अहमदाबाद में हुआ। मतलब कि, लेकिन एक चीज़ आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक कि अगर बैटिंग सेटल करेंगे तो पाकिस्तान ज़्यादा फेवरेट है जीत के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ देखें कि हमारा जो चेजन में एक प्रेशर में हम बाज़ औक़ात आ जाते हैं, जो अगेंस्ट नीदरलैंड हमने जब बैटिंग फर्स्ट भी की तो देखें फर्स्ट बैटिंग करने के बावजूद हम 34-3 आउट हो गए थे। तो उस वक्त भी जो हमारी डूबती हुई कश्ती को जो सहारा दिया, वो देखें साउथ शकील ने दिया। 32 पे 50 लगाए, फिर 52 पे 68 लगाए, फिर रिजवान ने 72 गेंदों पर 68 स्कोर बनाए, तो गालिबन 72 या 75 गेंदों पर। तो इन सब कंडीशंस को, इन सब चीज़ों को, इन सब रिकॉर्ड को सामने रखते हुए फिर भी आप प्रेफर कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहले बॉलिंग करे? जी, क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप रिसेंट मैचेस देखें ना, तो चेस उनका ऐसा बुरा नहीं चल रहा, और चेस में उन्होंने काफ़ी मैचेस जीते हैं। अगर आप एशिया कप से पहले बात करें अफगानिस्तान वाले मैचेस की, तो उसमें भी पाकिस्तान अपने सारे मैच चेस पे जीता। अच्छा, फ़खर अगेन अगेन एंड अगेन, क्या आप कल दोबारा चाहेंगे कि उन्हें चांस मिले? मेरा ख्याल है हमें फ़खर के साथ कल जाना चाहिए, क्योंकि फ़खर जमान जैसा बैट्समैन है, ही इज़ अ बिग फॉर पाकिस्तान, ही इज़ अ एक्स फैक्टर फॉर पाकिस्तान। अगर वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अच्छे एवरेज में आ जाएं तो पाकिस्तान के लिए पूरी बैटिंग पाकिस्तान की सेटल हो जाती है। क्योंकि अगर देखें आप कि हमने फ़खर जमान में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो एक मैच अगर हम उसको और दे दें और एक मैच में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, तो वो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन कर लेगा। और हमारे आगे 8 मैचेस पड़े हैं, और फ़खर जमान की हमारे पास रिप्लेसमेंट भी नहीं है ना, असल मसला ये है। अच्छा, एक चीज़ नाज़रीन को बताएं कि सब सोच रहे हैं कि हमारे पास जो इमाम मलिक है,
ये कितना अच्छा प्लेयर नहीं है। उन्हें बताएं आपके किस तरह उनकी जो एवरेज है 49 पॉइंट समथिंग है, मतलब कि बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 40 प्लस मैचेस खेले हों और फिर उनकी 9 सेंचुरी भी हों और उनकी जो एवरेज जो वो मतलब 49.14 समथिंग है। तो आप क्या चाहते हैं कि कल फखर इमामुल्लाह का आए, या अभी सुनने में ये आ रहा था कि शायद आगा सलमान ओपनिंग करें? लेकिन सलमान अली आगा तो ओपनिंग का उनको मेरा नहीं ख्याल है सच इंटरनेशनल को एक्सपीरियंस है, तो हमें अपने लाइनअप को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात है इमाम उलग की, तो इमाम उलग 3rd रैंकिंग का प्लेयर है, ओडीआई की रैंकिंग में 3rd आता है वो, और 49.85 उसकी एवरेज है, 1950s और 900 समथिंग का, तो ही इज़ एक्सेप्शनल प्लेयर। मेरा नहीं ख्याल हमें उनको रिप्लेस करना चाहिए, उनका डिफेंस अच्छा है। एक दो मैचेस में अगर आप देखें, सिर्फ 2-3 लास्ट मैचेस में उनको मुश्किल फेस हुई है, लेकिन अगर पिछले साल के आप मैचेस उठाएं या इस साल के भी इवन अफगानिस्तान वाले, और जो शुरू में हमारा बांग्लादेश के साथ एशिया कप में मैच था उसमें भी उन्होंने 90 स्कोर किया। तो मेरा नहीं ख्याल हमें इमाम को बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो। अच्छा, और उनके साथ जाना चाहिए। बाबर आजम के लिए आपकी क्या सजेशन है कि बाबर आजम जो आप बता रहे हैं कि इमाम उल्लाह को भी ड्रॉप ना करे, फखर जमान को भी ड्रॉप ना करे, लेकिन एक चीज़ आप देखें कि हमारे पास जो हमारा एक प्लेयर है जो लुक लाइक बाबर आजम की तरह खेलता है, यकीनन आप पूछ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला शफीक। तो मतलब रिस्क हम नहीं ले सकते क्योंकि जो सेमीफाइनलिस्ट 4 टीमें जो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान शामिल है, लेकिन जो पहला मैच खेला साउथ अफ्रीका ने, आप देखें जो खतरा मंडरा रहा है वो ये है कि साउथ अफ्रीका एक टीम, इंग्लैंड दूसरी टीम, ऑस्ट्रेलिया तीसरी टीम, न्यूजीलैंड चौथी टीम, इंडिया 5वीं टीम, ऑस्ट्रेलिया छठी टीम। मतलब आप कह रहे हैं कि हमें कल फखर जमान के साथ जाना चाहिए, इमामुल्लाह के साथ भी जाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ आप देखें कि अब जो इस बार जो कंपटीशन जा रहा है थोड़ा अलग हो गया। न्यूजीलैंड ने अपने पहले दोनों मैच जीत लिए, इंग्लैंड पहला मैच हार गया, ऑस्ट्रेलिया पहला मैच हार गया। अब हमारे जो सेमीफाइनलिस्ट 4 थे उनमें हम कह रहे थे कि पाकिस्तान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, इंडिया होगा, इंग्लैंड होगा, लेकिन जो एक अनबीटन जो खेला न्यूजीलैंड, तो अब खतरा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी हम रन रेट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हुए। हमने दोनों ऐसी टीमों को हराया, नंबर 1 इंग्लैंड, नंबर 2 न्यूजीलैंड, दोनों टीमें पाकिस्तान से हारने के बावजूद क्वालिफाई कर गई फाइनल के लिए। तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आपकी सजेशन ये है कि कल इमाम उल्लाह भी खेले, फखर जमान खेले, हम रिस्क ले सकते हैं कि दोबारा अंडे पे जाए, गोल्डन टैग दे, 3-4 स्कोर बनाए अगेन फखर जमान? बात अगेन यही है ना कि हमारे पास फखर जमान की रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर हम अब्दुल्ला शफीक को रखें तो वो इमाम उल्लाह, बाबर आजम, ये 3 एक जैसे प्लेयर हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह की किस तरह की पिचेस हैं और किस तरह का स्ट्राइक रेट आजकल के ओपनर्स रख रहे हैं अपना। तो हमारे इमाम उल्लाह को, बाबर आजम शुरू में उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, वो फिर सेटल होते हैं और फिर वो अपना रन रेट तेज़ करते हैं। लेकिन जो फ़खर जमान है वो शुरू में आपको शुरू के ओवर्स में, फर्स्ट 6 ओवर्स में अच्छा रन रेट और अच्छी एवरेज दे देता है, जिससे बाकी जो बैट्समैन हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है और वो अपनी इनिंग्स को फिर आगे कर सकते हैं। लेकिन आपने स्टैट देखा होगा, कल एक स्टैट आया कि पाकिस्तान के लास्ट कुछ मैचेस में पहले 10 ओवर्स में 0 सिक्सेस हैं। बिल्कुल, ये 2023 का रिकॉर्ड है। बिल्कुल, इंडिया ऑन द टॉप है, 32 छक्के लगाए इंडिया ने। मतलब हम देखें, हम अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, आपको पता है इस बारे में? मतलब अफगानिस्तान जैसी टीम से भी हम पीछे हैं, हमारे स्कोर कम है। तो इस बात को सामने रखते हुए मेरे मुताबिक तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमें कल रिस्क फ्री होकर खेलना पड़ेगा, हमें मिस्टेक के चांसेस खत्म होंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ जो अपसेट हुआ, आपको पता है कि क्रिकेट डे का खेल होता है। ऑस्ट्रेलिया का के मैच में फॉरवर्ड थी, जब आप देखेंगे एक टॉप ऑर्डर टीम को उन्होंने डिसमिस किया, ईशान किशन आप देखें, आप रोहित शर्मा देखें, मतलब कि बड़े नाम, रोहित शर्मा ने मोर देन 12,000 रन बनाए ओडीआई में, तो ईशान किशन, रोहित शर्मा, तो इन ऐसी टीमों को आप देखें कि कल जो अपसेट हुआ तो रिस्क है, रिस्क भी ले सकते हैं ना कि कल का जो टॉप स्कोरर था केएल राहुल के बाद विराट कोहली, उनका कैच शुरू में ड्रॉप हो गया। तो वो बात अगेन आती है कि कैचेस विन मैचेस, और पाकिस्तान की फील्डिंग आजकल इतनी अच्छी नहीं जा रही। इफ्तिखार अहमद ने बड़ा इजी एक कैच ड्रॉप किया, मतलब अगर वो कैच पकड़ा जाता तो 150 के अंदर नीदरलैंड और विराट कोहली को एक चांस दिया, जितने बड़े प्लेयर हैं उनको ऐसा चांस मिले, लेकिन चांस की बात ना करें, वो 2016 वाला 17 वाला चैंपियन ट्रॉफी, मतलब कि चांस मिलने के बावजूद कोहली आउट हो गया था। आपको क्या वो रिमेम्बर है वो चीज जो पाकिस्तान, फखर आप
फखर जमान को लाइक करते हैं, बहुत अच्छी बात है और क्यों करना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि जो उन्होंने एक चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को जिताया। और एक चीज़ और शायकीन आपको बताएं कि उस वक्त पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में एज नंबर 8 टीम गया था, पता है आपको? और इंग्लैंड में हो रही थी मैच, मतलब इंग्लैंड की जो पिचेस हैं वो एशियन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और उन पिचेस में पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। और हमारे जो कैप्टन थे उस वक्त आपको पता सरफराज अहमद थे और सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने फाइनल में। अब आखिरी सवाल आपसे, कल का मैच कौन सा खिलाड़ी सेंचुरी बनाएगा? मेरा तो ख्याल है कि कल के मैच में इमाम अल हक का कमबैक नज़र आ रहा है मुझे, जिस तरह की उसकी पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं। अभी इवन दो उसने लास्ट 3-4 मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आई थिंक वो उसका कमबैक स्ट्रॉन्ग होगा कल। मैन ऑफ द मैच कौन होगा? मैन ऑफ द मैच जहाँ तक मुझे लगता है कि कुसाल मेंडिस, अगर आप देखें उसकी परफॉर्मेंसेज, सिर्फ कल पिछले मैच की बात नहीं है, उसने पाकिस्तान को जो एशिया कप के साथ मैच था उसमें भी अबव 80 स्कोर किया। और अभी जो वार्म अप मैच था अफगानिस्तान के अगेंस्ट श्रीलंका का, उसमें उसने 160 स्कोर किया था। तो उसकी फॉर्म बहुत परफेक्ट जा रही है, इंडियन पिचेस के लिए परफेक्ट है वो बैट्समैन। तो मेरा ख्याल है कि कल उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और वो मैन ऑफ द मैच होगा। नाजरीन, ये थी अरसलान भाई की राय। तो आपने अपनी राय कमेंट में लिखनी है। क्या कल का मैच पाकिस्तान जीतेगा? क्या कल का मैच श्रीलंका जीतेगा? कौन सा खिलाड़ी सेंचुरी बनाएगा? कौन सा खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच होगा? ये सब बातें कबल वक्त हैं, तो हमें इजाज़त दीजिए। तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे कल पाकिस्तान श्रीलंका के मैच से पहले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए तो बाद में मीटिंग करते रहेंगे इस कमरे में। इंडिया के मैच की तुम समझ रहे अब